एक साल बीत चुका था। ढोलकपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं, अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है। एक साल बीत चुका था। ढोलकपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं, अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है।